ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन। आज हम एक क्रोकोडाइल के बारे में बात करेंगे। द नेम ऑफ द क्रोकोडाइल इज काउ बैंक। इस क्रोकोडाइल का नाम काउ बैंक है और ये है वो खूबसूरत क्रोकोडाइल जो बैकग्राउंड में है। तो द नेम ऑफ द क्रोकोडाइल, ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम स्पीशीज नेम्स वगैरह देखेंगे। काउ बैंक है तो ये क्रोकोडाइल है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके बारे में कुछ माइन्यूट इंफॉर्मेशन जानेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सी व्हाट does cow bang means and what does cow bang has to give us. So cow bang crocodile nuet, okay, so cow bang crocodile which जिसका साइंटिफिक नेम है Tylototriton. Tylototriton. So I'll repeat it once. Tylototriton coelianensis. Tylototriton coelianensis is the scientific name of the cowbank nuet crocodile. Is a newly discovered species of crocodile nuet found in the mountainous regions of Vietnam. So cowbank crocodile जो है एक न्यूली डिस्कवर्ड क्रोकोडाइल स्पीशीज है। जहां पर कहां पर पाया जाता है ये? वियतनाम के माउंटेनियस रीजन्स में ये पाया जाता है, स्पेशली इन काउबैंक प्रोविंस। अब इस क्रोकोडाइल का नाम काउबैंक क्यों है? इस क्रोकोडाइल का नाम काउबैंक इसलिए है क्योंकि एक वियतनाम में एक प्रोविंस है उस प्रोविंस का नाम काउबैंक है। ये क्रोकोडाइल वहां पाया जाता है। ठीक है ना। लोकेशन, अगर इसकी हैबिटेट और उसके एनवायरमेंट की बात करें, लोकेशन, it lives in mountain forest at elevation above 3300 feet। जो ज्यादातर एक माउंटेनियस फॉरेस्ट में रहता है जिसकी हाइट लगभग 3300 फीट तक हाइट है। तो इस हाइट पे ये रहता है, माउंटेनियस एरियाज पे रहता है। ठीक है। क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको? इट थ्राइव्स इन एरियाज विद कोल्ड ड्राई सीजन एंड वार्म रेनी सीजन। या तो एक कोल्ड ड्राई सीजन होना चाहिए इसको, या वार्म रेनी सीजन होना चाहिए। सो वार्म रेनी सीजन या कोल्ड ड्राई सीजन होना चाहिए। माउंटेनियस रीजन में ये रहता है। वियतनाम के काउबैंक प्रोविंस में काउबैंक क्रोकोडाइल पाया जाता है। लगभग 3300 फीट हाइट पर यह क्रोकोडाइल देखा जाता है। ठीक है। ब्रीडिंग कैसी होती है? ड्यूरिंग द रेनी समर the newts breed in slow flowing streams or temporary pools, while in winter they hide under rocks and cavities to stay safe। अब देखिए इसकी ब्रीडिंग कैसे होती है। अगर रेनी समर है, मतलब समर है क्योंकि हम लोगों ने अभी बात करा ना कि अगर वार्म है तो रेनी होना चाहिए। तो अगर रेनी समर है तो ये कहां पर रहते हैं? रेनी समर में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स, जो रिवर्स वगैरह जो स्लोली फ्लो करते हैं उसके अंदर रहते हैं रेनी समर्स में। या टेम्पररी पूल्स, या तो कोई पूल, हल्का सा एक टेम्पररी पूल होता है जो बारिश के वजह से बना होता है, तो वहां पर रहते हैं। तो रेनी समर में स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स या टेम्पररी पूल्स में काउबैंक क्रोकोडाइल्स रहते हैं। बट जैसे ही ये विंटर हो जाता है, ये रॉक्स के नीचे कैविटीज में अंदर घुस जाते हैं, पूरी तरह धस लेते हैं अपने आप को, रॉक्स और कैविटीज के अंदर रहते हैं अपने आप को सेफ रहने के लिए। तो समर में स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स या टेम्पररी पूल्स में, और विंटर में कैविटीज या रॉक्स के नीचे अपने आप को ये हाइड करते हैं काउबैंक क्रोकोडाइल। ठीक है। आगे देखते हैं इसके फिजिकल फीचर्स क्या है। जो मीडियम साइज है उस अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग है। जो मीडियम साइज है वो उसका जो साइज है अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग है। एंड skin and body they have rough textured skin resembling the knobs or warts। जो इसका जो स्किन है बहुत हार्ड है, रफ है। ठीक है। जैसे आपके नॉब्स होती हैं और वॉट्स होती हैं उसकी तरह बहुत हार्ड स्किन है। ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से रफ स्किन है और 5 इंचेस लॉन्ग है। अब कलरेशन क्या है? फुल्ली ब्लैक विद ब्राइट ऑरेंज मार्किंग्स ऑन देयर फिंगर टिप्स एंड टोज। अगर इसके कलर की बात करें, काउबैंक क्रोकोडाइल के कलर की बात करें, तो पूरी तरीके से ब्लैक है। बट इसके फिंगर्स एंड टोज पे, जो हाथ के फिंगर्स हैं उसके और टोज के एंड पे कुछ ऑरेंज कलर का शेडिंग है। दूसरा, द अंडरसाइड इज डार्क ग्रे विथ एन ऑरेंज स्ट्रिप रनिंग डाउन द सेंटर ऑफ देयर टेल। जो क्रोकोडाइल का नीचे का हिस्सा है वो डार्क ग्रे है और वहां पर एक ऑरेंज लाइनिंग है या ऑरेंज स्ट्रिप्स है। तो अभी तक आपने काउबैंक क्रोकोडाइल के बारे में क्या पढ़ा? काउबैंक क्रोकोडाइल काउबैंक प्रोविंस वियतनाम में पाया जाता है। ये एक न्यू स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल है जो कि पाया गया है वियतनाम में। लगभग 3300 फीट हाइट पर यह पाया जाता है। ये
ड्राई विंटर में या रेनी समर के मॉनसून में, रेनी समर में ये पाया जाता है। ड्राई विंटर में आप इसको कैविटीज के नीचे, रॉक्स के नीचे देखते हो। और रेनी समर में, अगर जब समर होता है और रेनी होता है, तो आप बेसिकली इसको कहां पर देखते हो, इसको फ्लोइंग रिवर्स, हल्का लो फ्लोइंग रिवर्स पे देखते हो या टेम्पररी पूल्स पे देखते हो। इसका पूरे का कलर पूरा डार्क ब्लैक है, बट इसके फिंगर टिप्स पे और टोज पे ऑरेंज देखा जाता है। दूसरी बात, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंडरनीथ पे ग्रे कलर है और वहां पर ऑरेंज कलर का एक स्ट्रिप है, ठीक है। अब इसके हेड की बात करें, दे हैव लार्ज हेड्स एंड देयर लिम्स आर वेरी लॉन्ग एंड थिन। जो इसके सर है वो बहुत बड़ा है और जो इसके लिम्स है, उसके हाथ पैर हैं, वो भी बहुत पतले हैं और बहुत लंबे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर आपको कोई पूछे कि काउबैंक क्रोकोडाइल किस जेनस से, किस पेरेंट फैमिली से बिलीव करते हैं, काउबैंक क्रोकोडाइल जो क्रोकोडाइल न्यूएट्स बिलोंग टू जेनस सैलामेंडर्स, ठीक है। सैलामेंडर्स जो जेनस है उसमें आते हैं ये क्रोकोडाइल, उस जेनस में आते हैं टाइलो ट्राइटॉन। तो टाइलोटोट्राइटॉन, जो उसको सैलामेंडर्स को ही टाइलोटोट्राइटॉन कहते हैं। सो अगर आप पूछे कि काउबैंक क्रोकोडाइल का जो पेरेंट फैमिली है, जेनस है, वो क्या है, दैट इज सैलामेंडर्स। तो जो काउबैंक क्रोकोडाइल स्पीशीज है वो जेनस उसका क्या है, सैलामेंडर्स, ठीक है। टाइलोटोट्राइटॉन से आते हैं, ठीक है। अब इसको काउबैंक क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइल या क्रोकोडाइल न्यूएट्स क्यों कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे नेम्ड क्रोकोडाइल न्यूएट्स बिकॉज ऑफ देयर रफ बम्पी स्किन्स लुक लाइक क्रोकोडाइल हाइड। इसको क्रोकोडाइल न्यूएट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो स्किन है बहुत रफ है, बहुत बम्पी है, इस वजह से इसको क्रोकोडाइल न्यूएट्स कहा जाता है। typically dark brown और black with bright orange और red markings on their head and back and tail। मैंने आपको बता दिया डार्क ब्राउन हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं और इसमें ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स होती हैं काउबैंक क्रोकोडाइल में। हैबिटेट भी मैंने आपको बता दिया कि स्लो मूविंग स्ट्रीम्स हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकता है, या कैविटीज में या मार्शस में हो सकते हैं, जहां पर दे अपना खाना भी खाते हैं और अपने एग्स को भी ले करते हैं। सो आज हमने एक ऐसे क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ा जो वियतनाम के माउंटेन्स में पाया जाता है, जो कि एक ड्राई विंटर में या रेनी समर में देखा जाता है। इस क्रोकोडाइल की ये खासियत है, ये पूरी तरीके से ब्लैक इन कलर है या डार्क इन कलर है, और इसके नेल्स और टोज के नेल्स और फुट के नेल्स पर हल्का कलर का ऑरेंज शेड है। इसके अंडरनीथ पे ग्रे कलर है और उसमें ऑरेंज स्ट्रिप है। दिस क्रोकोडाइल इज अ रेयर ऑफ रेयरेस्ट स्पीशीज फाउंड इन वियतनाम। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट अ crocodile which is found in 3,300 meters above the ground level. A medium sized crocodile is around 5 inches. So I hope you have understood the topic. That's all for the day. Thank you so much and have a nice day.